Assalamu alaikum, 9th class. Today we are going to discuss scales of a temperature. टेम्परेचर के स्केल्स आज हमारा टॉपिक है, ये हमने डिस्कस करना है. देयर आर 3 स्केल्स ऑफ ए टेम्परेचर. टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं. इसमें पहले नंबर पे हमारे पास है सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल. सेल्सियस स्केल कह दें या फिर सेंटीग्रेड स्केल कह लें, एक ही बात है. सेकेंड वन इज फ़ारेनहाइट स्केल and the third one is Kelvin scale. So there are 3 scales of a temperature: Fahrenheit scale, Celsius scale or centigrade, Fahrenheit scale and Kelvin scale. तो सबसे पहले हम सेल्सियस स्केल या फिर सेंटीग्रेड स्केल, एक ही बात है, इसको हम डिस्कस करते हैं. ऑन सेल्सियस स्केल the interval between lower and upper fixed point is divided into 100 equal parts. The lower point is marked as 0 degree centigrade and upper fixed point is marked as 100 degree centigrade. अब जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है या फिर सेंटीग्रेड स्केल है, वो थर्मामीटर जो है उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और जो अपर फिक्स पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. ऑन सेल्सियस स्केल द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट. 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस पर एंड होगा. तो 0 और 100 के दरमियान जो लोअर और अपर फिक्स पॉइंट, लोअर होगा हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अपर होगा हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 100 का, 100 इक्वल पार्ट्स में. इट मींस जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा थर्मामीटर का वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और जो अपर फिक्स पॉइंट होगा वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. तो उन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो होगा हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होगा. तो ये हमारे पास है सेल्सियस स्केल या फिर सेंटीग्रेड स्केल. तो सेकंड हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल. अब फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हमारे पास थर्मामीटर है जो कि फ़ारेनहाइट स्केल में मेजरमेंट करता है, ऑन फ़ारेनहाइट स्केल the interval between lower and upper fixed point is divided into 180 equal parts. फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट थर्मामीटर का और अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट किस लिए होता है? जब वो थर्मामीटर आइस के अंदर होता है, और अपर फिक्स पॉइंट जब वो थर्मामीटर स्ट्रीम के अंदर होगा, किसी भाप के अंदर होगा, ठीक है, गर्म हॉट ऑब्जेक्ट के साथ वो इन कॉन्टैक्ट होगा. तो उसके दरमियान लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो इंटरवल होंगे वो कितने होंगे? 180 इक्वल पार्ट्स. लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इसका मतलब है इनका डिफरेंस निकालें, 212 माइनस 32 दैट्स इक्वल टू 180. अब लोअर फिक्स पॉइंट हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो इक्वल पार्ट्स लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो इक्वल पार्ट्स होंगे हमारे पास वो कितने होंगे? 180 डिग्री, 180 हमारे पास इक्वल पार्ट्स होंगे. तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है. थर्ड वन इज केल्विन स्केल. यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. एज ए यूजुअल जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है. केल्विन में हमने टेम्परेचर को मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें या फिर हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कन्वर्जन करने के भी हमारे पास मेथड हैं, तो कन्वर्ट भी हम कर सकते हैं. द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100 इक्वल पार्ट्स में. अब केल्विन में जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा और अपर फिक्स पॉइंट होगा इनके दरमियान भी 100 इक्वल पार्ट्स होंगे. कितने? 100 इक्वल पार्ट्स, जैसा हमने सेल्सियस या सेंटीग्रेड में पढ़ा था. लेकिन इनके लोअर और अपर फिक्स पॉइंट वो डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू सेल्सियस. कैसे? कि लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ ए Kelvin scale is 273 Kelvin
मतलब ये 273 से स्टार्ट होगा केल्विन से, एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 373। तो इनका डिफरेंस निकालें, 373 माइनस 273, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100 इक्वल पार्ट्स होंगे किसमें, केल्विन स्केल में। तो अब ये बातें अपने जहन में आप लोग रखेंगे कि जो सेल्सियस या सेंटीग्रेड है, लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान 100 इक्वल पार्ट्स। जो फ़ारेनहाइट स्केल है, लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान 180 इक्वल पार्ट्स। और जो केल्विन स्केल है उसमें भी हमारे पास लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो इक्वल पार्ट्स है वो 100 है। अब इनके लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट भी अपने जहन में रखने हैं कि जो सेल्सियस या सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड फ़ारेनहाइट स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो हमारे पास कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड फ़ारेनहाइट का जो हमारे पास अपर फिक्स पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट इज 273 एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 373 केल्विन। तो ये हमारे पास थे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें हम कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ए टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल इनटू अदर स्केल। एक स्केल से दूसरे स्केल में हमने कन्वर्ट कैसे करना है टेम्परेचर को। तो पहला हमारे पास है फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कैसे जाएंगे। अगर हमारे पास रीडिंग सेल्सियस स्केल में है तो केल्विन स्केल में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। द टेम्परेचर T ऑन केल्विन स्केल कैन बी ऑब्टेन बाई एडिंग 273 इन द टेम्परेचर C ऑन द सेल्सियस स्केल। वो कहना चाहता है कि जो सेल्सियस आपके पास है टेम्परेचर, उसमें अगर 273 ऐड कर दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें केल्विन में फार्मूला क्या हमारे पास, टेम्परेचर इनटू केल्विन इज इक्वल टू 273 किस में ऐड किया हुआ है, C में। जैसे उसने ऊपर कहा है कि C सेल्सियस स्केल में 273 ऐड कर दे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें, सपोज टेम्परेचर इनटू केल्विन हमने कन्वर्ट करना है, 273 ऐड करना है किसमें, अगर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस हमारे पास है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें 273 ऐड किया, 293 अब केल्विन आएगा। टेम्परेचर जो है ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। सेल्सियस स्केल में 273 को ऐड करने से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल। इसकी एग्जांपल्स ये आप लोग करेंगे, असाइनमेंट में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह से 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप लोगों ने कन्वर्ट करने हैं किसमें, केल्विन स्केल में। ये 3 असाइनमेंट हैं आप लोगों की कि आप लोगों ने फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने हैं। ये 3 मैंने लिख दिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 75 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन स्केल में। सेकंड नंबर पे है फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल। अब उसका उल्ट, पहले फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन किया, अब फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस, उसका रिवर्स कैसे करना है। सेल्सियस स्केल कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 273 फ्रॉम द केल्विन स्केल टेम्परेचर। सेंटीग्रेड में 273 को ऐड किया था, अब केल्विन में हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल में। तो फार्मूला यही हमारे पास है। इसमें से हम क्या करें, C निकालना चाहते तो 273 केल्विन में से जाके माइनस कर दें दूसरी साइड पे, तो C इज इक्वल टू टेम्परेचर इनटू केल्विन माइनस 273। तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा हमारे पास, सेंटीग्रेड में। इसकी एग्जांपल देखें, C इज इक्वल टू टेम्परेचर इनटू केल्विन, सपोज हमारे पास है 500 केल्विन, 500 केल्विन माइनस 273, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास किस में होगा, सेंटीग्रेड में। तो 500 माइनस 273 उसमें से सब्ट्रैक्ट करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी भी असाइनमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। हमारे पास है, सपोज करें ये हमारे पास है 300
73। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास 550, ये केल्विन। एंड द थर्ड एग्जांपल है हमारे पास 700 केल्विन। ये केल्विन में हमारे पास 3 मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, ये आप लोगों ने कन्वर्ट करना है इसको किस में, सेल्सियस में। तो ये 2 कन्वर्जन हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर 2 कन्वर्जन करेंगे। अल्लाह हाफिज।